एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लिए। आवरली कैंडल ली गई हैं सभी की सभी वीकली टारगेट के लिए। सभी कैंडल आवरली हैं यहाँ पर। और बात की जाए, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एफ आई आई डी आई डाटा की, तो ये क्या है, एफ आई आई ने की है सेलिंग। ठीक है, 30 मई को एफ आई आई ने क्या की है, सेलिंग की है। ये देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है। और डी आई आई ने क्या किया है, इनसे ज़्यादा, ये 6000 कुछ करोड़ है, ये 9000 प्लस करोड़ है की बाइंग की है। ये है डी आई पॉजिटिव है, बाइंग ज़्यादा है, और ये है नेगेटिव। ठीक है, तो डाटा तो आपको मिल चुका। बाकी अगर मैं ऑप्शन चैन की बात करूं, वहाँ पर भी ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है कि ऑप्शन ज़्यादा ही हो। अभी 1 तारीख के बाद ही वो डाटा रीसेट होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में किस दिशा में बढ़ना चाहिए। देखिए निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में जो ये ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, इसका अगर आई नोट किया जाए यहाँ पर, इसका आई है 24,892, यानी 24,892 के ऊपर से मान के चल सकते हैं निफ्टी में तेजी लौट सकती है। ठीक है, इस जगह से, और एक बाई की तरफ वापस निफ्टी मुड़ सकती है, ये मान करके हम चल सकते हैं। टारगेट बीच बीच में क्या रखें, कहाँ पर, देखिए 24,892 से लगभग ये 25,200 की तरफ जाने का इसको प्रयास करना चाहिए निफ्टी को, 25,200 की रेंज में, इस हाई के ऊपर से। और अगर देखिए ये ग्रीन कैंडल नीचे की साइड में ये ब्रेक होती है, तो यहाँ से एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी रहेगी लगभग 24,500 की रेंज तक। 24,500 की रेंज दोबारा एक बाई अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है निफ्टी में, कि इस जगह मार्केट गिरे, यहाँ से ठीक वापिस में से अप साइड में जाए। पहला टारगेट ही जिसका हम रखेंगे ये रेंज, ठीक है, जो कि 24,700 के करीब है। और अगर इसके भी नीचे इस लो को ब्रेक कर दे निफ्टी, तो क्या करें, देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर ये ब्रेक होती है यहाँ पर निकलने के बाद, तो फिर जो ये जगह है ना, यहीं से या मैक्सिमम अगर दूसरी साइड में जाए भी, तो जो ये रेंज है क्लोजिंग की, इस जगह तक आपको वापस तेजी देखने को मिल सकती है। उसके बाद डाउन ट्रेंड ही देखने को मिलेगा, और वापस से 24,000 की तरफ निफ्टी का टारगेट इस वीक में या इससे अगले वीक तक आपको देखने को मिल सकता है फ्रेंड। ये आवरली कैंडल के साथ है, वीकली टारगेट की बात हो रही है यहाँ पर। ओवरऑल जो निफ्टी का मुंह हमें क्या देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात हुई है फ्रेंड। बाई हमें स्क्रीन कैंडल के ऊपर से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाई साइड में जाने के लिए। टारगेट क्या रखें बाई साइड के, देखिए बाई साइड के टारगेट मैंने बोला 25,100 के करीब का पहला टारगेट, 200 की रेंज में 220 के करीब तक सेकंड टारगेट रख सकते हैं हम अभी के लिए निफ्टी का, फर्स्ट और सेकंड टारगेट इस दिशा में। ठीक है, और जैसे ही देखिए अगर फर्स्ट टारगेट भी दे, उसके ऊपर जाए निकले मार्केट, और फिर फर्स्ट टारगेट के नीचे आकर के इस तरह से रिटेस्ट होना, तो उस दिशा में भी हम वापस गिर सकते हैं 24,800 की तरफ। हो सकता है 24,800 सपोर्ट का काम करे, अदरवाइज नीचे मार्केट निकली तो 24,500 की तरफ भी, यानी कि अपसाइड से भी गिरावट के संकेत मिल सकते हैं। इस कैंडल के ऊपर से अपसाइड के बारे में सोचना है, जो ये अभी आपको दिखाई दे रही है। ये निफ्टी की बात हो गई फ्रेंड, वीकली बात हो गई, किस दिशा में आप अपसाइड में जाना है और कहाँ से हमें नीचे जाना है। टारगेट भी आपके सामने है। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड, यहाँ पर भी सभी कैंडल आवरली हैं, और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस वगैरह देखा जाए, तो 5600 के ऊपर बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। ये है 55,950 के करीब का प्राइस। ठीक है, यानी कि ये जोन मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। और जैसे ही प्राइस क्लोजिंग के नीचे इस तरह से सस्टेन होता दिखे, अगर अपसाइड में जाए और ये इसके ऊपर होल्ड ना हो प्राइस 5600 के ऊपर, और इस दिशा में आकर के क्लोजिंग के नीचे होल्ड हो फ्रेंड, अगर अपसाइड में मिले भी, जिस प्रकार से फ्राइडे को पॉजिटिव देखने को मिला हमें बैंक निफ्टी में, तो ये प्राइस एक्शन रहेगा। रेजिस्टेंस के ऊपर होल्ड नहीं होना चाहिए प्राइस, और क्लोजिंग के नीचे इस तरह से रिटेस्ट हो गिरने लगे, तो एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ से बन सकती है फ्रेंड। बाई साइड में अपॉर्चुनिटी कहाँ तक है, मैंने बताया ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, इस साइड में प्राइस मुड़ सकता है। फिर भी अगर इसके ऊपर होल्ड हो प्राइस, इस तरह से रिटेस्ट हो अपसाइड में बढ़े, 56,500 के करीब अगला टारगेट रहेगा, 56,450 या 500 के करीब। और 56,500 के भी ऊपर होल्ड हुआ, तो और भी बड़ी तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ये कंटिन्यू तेजी अपसाइड में एक रैली का भी रूप ले सकती है फ्रेंड। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से आज और हमें एक न्यूज़ भी देखने को मिली है कि मॉक ड्रिल के लिए दोबारा गवर्नमेंट बोल रही है, कई जगह से न्यूज़ निकल करके आई आज। ठीक है, अगर उस प्रकार की सिचुएशन होती है, तो देखिए अपसाइड के बारे में नहीं सोच सकते, ये रेजिस्टेंस बिल्कुल रहेगा फिर, और इस एरिया से ही क्लोजिंग वाले से जो एक ग्रीन कैंडल है, यहीं से एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस तरह से। ठीक है, और हमें टारगेट रखना चाहिए
वापिस से 54,000, ये 53,900 के भी नीचे देखिए 53,900 से 53,600 500 की रेंज वापिस से रिवर्सल का काम कर सकती है। अगर ये लो कट होता है तो डाउन ट्रेंड जारी रह सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड जारी रह सकता है। क्या अगर इतनी बड़ी गिरावट न हो तो वापिस से अगर इस कैंडल के नीचे से पहला टारगेट अगर हम रखें सेल साइड में, तो वो भी हमें फ्रेंड देखिए वापिस से 54,500 के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है, 54,500 के करीब सेल साइड में। और इस रेंज के नीचे तो मैंने बोला ये आपको 53,600 तक भी टारगेट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये लो ब्रेक हुआ तो और आगे गिरावट होगी फ्रेंड, अदरवाइज ये यहाँ से भी पुल बैक अपसाइड में मार सकता है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। ओवरऑल अभी सेंसेक्स को और देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। ये सेंसेक्स का चार्ट है, देखिए मार्केट ने काफ़ी रेंज बाउंड 2 वीक से है, अपसाइड में रेजिस्टेंस के जोन से जो ये सपोर्ट का जोन था उसी के बीच में बार बार ट्रैवल कर रहा है मार्केट, और काफ़ी ट्रैप किया इसने लोगों को यहाँ पर, तो बड़ा मुंह नहीं दिया है। लेकिन रेजिस्टेंस अपसाइड में 82,500 का रहेगा फ्रेंड, ठीक है। नीचे सपोर्ट है 80,750 या 800 की रेंज में, ये जो ग्रीन लाइन है ये इसका प्राइस है 750 के करीब का, और 82,500 का अपसाइड का रेजिस्टेंस है। ये इसको मैंने रेड करना था, ये ग्रीन ही है, कोई नहीं, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा अपसाइड में 82,500 का प्राइस, और नीचे ये सपोर्ट का काम करेगा इस जगह से। अगर ये लो ब्रेक होता है सेंसेक्स में इस कैंडल का, जो ये 82,750 के नीचे कैंडल गई है ग्रीन कैंडल, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो सेंसेक्स में डाउन ट्रेंड जारी रहेगा फ्रेंड, ठीक है। 79,500 भी दिखेगा आपको, और ये लो ब्रेक हुआ तो और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है सेंसेक्स में। और अगर यहाँ पर प्राइस गिरता भी है 80,750 की रेंज में, इस रेंज में आकर के दोबारा प्राइस के अप साइड में मुड़ने के ज़्यादा चांस रहेंगे फ्रेंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये यहाँ पर देखिए क्लोजिंग तक तो प्राइस जा ही सकता है यहाँ से, अगर क्लोजिंग के ऊपर होल्ड होता है तो और भी बड़ी तेजी हमें वापस देखने को मिल सकती है इस रेजिस्टेंस की तरफ, ठीक है। अगर इस साइड में प्राइस गिरे ही ना क्लोजिंग के नीचे, या इस साइड में अप साइड में ही रहे, तो इन कैंडल के ऊपर से बाई मान करके चल सकते हैं रेजिस्टेंस की तरफ, इसके ऊपर होल्ड होगा तो और बड़ी तेजी, अदरवाइज नीचे की साइड में गिरावट फ्रेंड, ये आपको ध्यान में रखना है सेंसेक्स के लिए भी। आशा वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।